पहला भाग। सिग्नल कैप्टन ईवा मेंडेज ने अपने कलाई पे बंधे हुए क्रोनोमीटर पे नजर डाली। अभी तक कुछ नहीं लेफ्टिनेंट, उसने पूछा। उसकी आवाज स्पेसशिप ब्रिज के खाली सन्नाटे में गूंज रही थी। लेफ्टिनेंट आकाश शर्मा, जिसकी नजरें रेडर स्क्रीन से हटी नहीं थी, ने अपना सर हिलाया। एक ब्लिप भी नहीं कैप्टन, हम यहाँ उतने ही अकेले हैं जितना एक कंकड़ गोभी रेगिस्तान में। उसने अपने उलझे हुए बालों में हाथ फेरा। एक घबराहट की आदत जिसे ईवा पहचान गई थी। जिंक्स मत करो यार शर्मा, एक आवाज गूंजी जिसमें थोड़ी सी मस्ती और सार्केज्म थी। डॉक्टर लेना कोज़लॉव, जो मिशन की लीड साइंटिस्ट थी, ब्रिज पे चली आई। उसके हाथ में उसका टैबलेट एक ढाल की तरह था। हम में से कुछ लोग थोड़ी शांति और सुकून की उम्मीद कर रहे थे। ईवा मुस्कुराई। तनाव थोड़ा कम हुआ। चिंता मत करो डॉक, मुझे यकीन है कि हमें आपकी रिसर्च को डिसरप्ट करने के लिए कुछ एक्साइटिंग जरूर मिल जाएगा। उन्हें क्या पता था कि उनके शब्द कितने सच होंगे। कुछ ही देर बाद एक तेज आवाज हवा में गूंजी। शर्मा के सामने रखा कंसोल ब्लिप्स और स्टैटिक की आवाज से भर गया। कैप्टन, शर्मा चिल्लाया। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से फैल गईं। मेरे पास कुछ है, एक सिग्नल। ये फेंट है लेकिन डेफिनेटली आर्टिफिशियल है। एवा की नसें तेज हो गई। गैलेक्सी के इस अनजान कोने में एक आर्टिफिशियल सिग्नल, ये अनसुना था सोर्स? उसने पूछा। उसकी आवाज में उस घबराहट के संकेत थे जो उसके अंदर दौड़ रही थी। शर्मा की उंगलियां कंसोल पर तेजी से चल रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ये उस अनचार्टेड सिस्टम से आ रहा है जहां हम जा रहे हैं कैप्टन, जहां हैबिटेबल जोन में वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। एवा ने लेना की तरफ देखा। उनकी नजरें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। यही था वो जिस पल का उनके मिशन को इंतजार था। उनके सामने अनजान फैला हुआ था, संभावनाओं का एक आकर्षक अथाह सागर। दूसरा भाग। अनजान इलाका सिग्नल के सोर्स की तरफ बढ़ो, एवा ने आदेश दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, उस थ्रिल को दबाते हुए जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे ही स्पेसशिप आगे बढ़ा, ब्रिज पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन्स की हमिंग और शर्मा की उंगलियों के कंसोल पर फ्रैंटिक टैपिंग की आवाज आ रही थी। एवा अपने मिशन का भार, पृथ्वी पर अनगिनत लोगों की उम्मीदों और सपनों का भार अपने कंधों पर महसूस कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है डॉक? एवा ने लेना से पूछा, जो अपने टैबलेट पर सिग्नल डेटा को देख रही थी। उसके माथे पर थॉट की रेखाएं थीं। ये बिल्कुल अलग है, लीना ने स्वीकार किया। उसकी आवाज विस्मय से धीमी थी। सिग्नल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक। ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है। ईवा कांप उठी। अपने आप के बावजूद एक एलियन इंटेलिजेंस से मिलने का विचार, खासकर इतना एडवांस्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर गया। लेकिन डर के नीचे आश्चर्य की एक अनदेनी भावना थी। हजारों सालों से इंसानों ने सितारों की तरफ देखा है, ये सोचते हुए कि क्या हम अकेले हैं। क्या यही जवाब हो सकता है? जैसे जैसे वे सिग्नल के सोर्स के करीब पहुंच रहे थे, ब्रिज पर तनाव बढ़ रहा था। अनचार्टेड सिस्टम मुख्य व्यू स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा था। गैस जायंट्स और एस्टेरॉयड फील्ड्स का एक घूमता हुआ समूह जो एक चमकदार पीले सूरज को घेरे हुए था, और उनके बीच में स्थित एक छोटा नीला ग्रह अपने तारे की गर्म रोशनी में नहाया हुआ। उनकी मंजिल ऑर्बिटल इंसर्शन की तैयारी करो, एवा ने आदेश दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, उस एक्साइटमेंट के बावजूद जो उसके अंदर दौड़ रही थी। अनजान उनका इंतजार कर रहा था। तीसरा भाग। लैंडिंग। डॉन्टलेस नाम का स्पेसशिप कांप गया जैसे ही इसने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को चीरा। एक फायरी मीटियोर एक एलियन आकाश में स्ट्रीक कर रहा था। ईवा ने अपनी कमांड चेयर की आर्म्स को पकड़ लिया। उसके हाथ सफेद हो गए थे। उसकी आंखें सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे डिसेंट ट्रेजेक्टरी पर टिकी हुई थीं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नॉमिनल कैप्टन, शर्मा ने बताया। उसकी आवाज रिमार्केबली काल्म थी, यह देखते हुए कि वे एक अनजान ग्रह की तरफ हर्टलिंग कर रहे थे। विंड शेयर विद इन एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स। अच्छा, एवा बोली। उसकी आवाज टाइट थी। लैंडिंग सीक्वेंस के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने सिग्नल के सबसे मजबूत बिंदु के आधार पर एक लैंडिंग साइट चुना था। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित एक चौड़ा सपाट मैदान। जैसे ही डॉन्टलेस नीचे उतरा, प्लैनेट का विवरण साफ दिखने लगा। घने जंगल, विशाल महासागर और नदियां जो परिदृश्य में चांदी के रिबन की तरह स्नेक कर रही थी, व्यू स्क्रीन को भर दिया। ये लुभावनी रूप से सुंदर था। अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में एक जीवंत ज्यूल, लेकिन सुंदरता में अनजान का एक किनारा था। एक मौन प्रश्न जो हवा में भारी था। लैंडिंग रफ था। जहाज प्रोटेस्ट में ग्रोनिंग कर रहा था क्योंकि यह एलियन धरती पर सेटल हो रहा था। सन्नाटा छा गया, भारी और एब्सोल्यूट। इंजन्स की हमिंग की जगह जहाज के कूलिंग सिस्टम्स की जेंटल साई ने ले ली। एवा ने एक गहरी सांस ली। तनाव धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा था। वे कामयाब हो गए थे। चलो देखते हैं।
घर कौन है? उसने कहा। उसके होठों पर एक गोस्ट ऑफ अ स्माइल खेल रहा था।